स्वागत है। ब्रेक के बाद रांची पुलिस ने इंटर स्टेट सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ किया है। फर्जी पेपर लीक के नाम पर करोड़ों की ठगी का खुलासा किया गया। गिरोह का सरगना बिहार का अतुल वत्स गिरफ्तार किया गया है। अतुल वत्स पहले बैंक में पीओ की नौकरी कर चुका है। कुल 5 अपराधियों को पुलिस ने दबोचा है। इस मामले में 165 अभ्यर्थियों को मौके से हिरासत में लिया गया है। तो बड़ी जानकारी है, रांची पुलिस ने इंटरस्टेट सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ किया है। कुल 5 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है और फर्जी पेपर लीक के नाम पर करोड़ों की ठगी का खुलासा हुआ है। चलिए दी जानकारी के साथ विशेष संवाददाता राजीव मोहन जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव मोहन जी, रांची पुलिस ने इंटरस्टेट सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ किया है। 5 अपराधियों की गिरफ्तारी भी हो पाई है। क्या इस मामले में और भी गिरफ्तारी होनी बाकी है और क्या अहम खुलासे हुए हैं गिरफ्तारी के बाद? देखिए राकेश, इसमें अब तक जो पुलिस की तरफ से जो जानकारी आई है उसमें तकरीबन 165 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 7 महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। देखिए, ये बड़ा गैंग जो है तमाड़ इलाके के रड़गांव तमाड़ इलाका है रांची के पास में ही, जहां एक रड़गांव गांव है, जहां अर्धनिर्मित एक बिल्डिंग में पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग जो है, जो ये उत्पाद विभाग के सिपाही भर्ती का परीक्षा होना था रविवार को, शनिवार की रात्रि को ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली कि वहां बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे हुए हैं और वहां कुछ कारनामा चल रहा है। जिसके बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो मामले का उद्भेदन हुआ। पता ये चला कि वहां जो उत्पाद विभाग के सिपाही की परीक्षा होनी थी, प्रतियोगिता परीक्षा, उसके तकरीबन 150 से ज्यादा अभ्यर्थी वहां पहुंचे थे और उसमें सॉल्वर गैंग था, पेपर सॉल्व करने वाला और सरगना, ये तमाम लोग वहां पर थे। और कहा जा रहा, पता ये चला कि वहां तमाम अभ्यर्थियों के मोबाइल फोन, उनके आधार कार्ड, उनका एडमिट कार्ड जब्त कर लिया गया था और उनको प्रश्न पत्र और उसका उत्तर रटवाया जा रहा था। जब पुलिस ने वहां गिरफ्तारी की तो कुछ लोग वहां से भागने में सफल रहे। वहां से पुलिस ने 8 लग्जरी गाड़ियों को भी जब्त किया है। एक बुलबुल यादव नाम का जो सरगना है, उसको बिहार से गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ा मामला है। और देखिए, ये जिस प्रकार से रैकेट का भांडाफोड़ हुआ झारखंड में, रांची में, इसी तरह का गैंग जो है पूरे देश में, ये कह सकते हैं कि खासकर जो बिहार का इलाका है, उत्तर प्रदेश का इलाका है और झारखंड का इलाका है, यहाँ इस तरह के गैंग जो है हमेशा सक्रिय रहे हैं। और जब भी परीक्षाएं, प्रतियोगिता परीक्षाएं होती रही हैं, उसमें प्रश्न पत्र लीक करने का ये इसी तरह का जो है मामले का खुलासा होता रहा है। तो निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाइयां हुई हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो प्रश्न पत्र वहां से प्राप्त किए गए, जो यहाँ की जो परीक्षा लेने वाली जेएसएससी, झारखंड की जो जेएसएससी जो बोर्ड है, जो परीक्षा लेती है, ये उत्पाद विभाग के सिपाही भर्ती का जो परीक्षा ले रही थी, उसने साफ कर दिया कि इसमें जो प्रश्न पत्र जो पाए गए हैं उसका मिलान किया गया। तो उस मिलान में गनीमत ये रही कि सिर्फ एक प्रश्न का ही मिलान हो सका, जो हूबहू उस प्रश्न से मिला जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए। 5 आंशिक प्रश्न जो है उसमें थे। तो इस तरह से जो परीक्षा बोर्ड है उसने साफ कर दिया कि जो सॉल्वर गैंग है वो जो अभ्यर्थियों को एक तरह से ठगी करने के की तैयारी कर लिए थे। और कहा यह भी जा रहा है कि तकरीबन 15-15 लाख एक अभ्यर्थियों से सौदा तय हुई थी। हालांकि अभी मामले का और खुलासा होगा कि कितने लोगों ने सरगनाओं को कितना पैसा दिया है, लेकिन इसका खुलासा हुआ है कि 15-15 लाख रुपये में यह मामला तय हुआ था। तो ये कह सकते हैं कि जो ये परीक्षा प्रश्न पत्र लीक करने वाले जो गैंग हैं आज भी सक्रिय हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले बिहार में जिस तरह से नीट परीक्षा में भी इसी प्रकार का मामला आया था, मामले का खुलासा हुआ है। और इस तरह पर देखा जाए तो बड़ा गिरोह लग रहा है, संभवतः गिरफ्तारियां आगे बढ़ भी सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।